हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनिस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आज की ये टॉपिक एनसीईआरटी 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। तो चलिए कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मेल ह्यूमन के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस के बारे में हमें दो बातें याद आती है। पहली ये कि उसके अंदर मेल गेमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और दूसरी बात कि टेस्टिस के अंदर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर थोड़ा डीप जाएं तो टेस्टिस के भीतर का वो कौन सा पार्ट है जिसमें ये दोनों स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, तो वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का खाली जगह, जिसे हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये है हमारे टेस्टिस का डायग्राम, जहाँ पर आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के भीतर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हैं 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है उसे हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब किसी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन काटकर जब अपन उसका स्टडी करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अब हमारे पास है 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इन तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का खाली जगह इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भीतर 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप का सेल क्यूबॉइडल शेप का होता है, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इसी स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड टाइप का सेल कॉलमनर शेप में होता है, कॉलम के शेप में होता है, उसे हम कहते हैं सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल। सर्टोली सेल को नर्स सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्टोली सेल डेवलप होते हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नर्स सेल वर्ड न्यूट्रिशन से बना हुआ है, न्यूट्रिशन नर्स। अब अगर हम स्पर्मेटोगोनिया सेल के एक पार्ट को काट कर देखें तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब इसी स्पर्मेटोगोनिया में कंटिन्यू डिवीजन होता जाएगा और फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो कैसे, देखिए। सबसे नीचे की क्यूबॉइडल सेल को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। जब इस स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन होगा तो ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगा तो वो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगा तो ये बनाएगा स्पर्मेटिड, और फाइनली स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाएगा। और इसी डेवलप होते हुए स्पर्म को सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल के थ्रू न्यूट्रिशन दिया जाएगा। ठीक है। ये सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के अलावा कुछ और काम भी करता है। वो कौन से हैं, पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है फैगोसाइटोसिस। डैमेज्ड और डेड स्पर्म्स को सर्टोली सेल के थ्रू खत्म कर देना, नष्ट कर देना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। फैगो का मीनिंग ही किसी चीज़ को खा जाना या फिर भक्षण करना होता है। सेकंड होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये क्या होता है, समझिए। हमारे बॉडी में जो स्पर्म बनता है वो हैप्लॉइड होता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि बॉडी में इंटर करने वाले या फिर बॉडी में बनने वाले किसी भी हैप्लॉइड सेल को वो अटैक करके ख़त्म कर देगा। तो इम्यून सिस्टम से स्पर्म को बचाने के लिए वहाँ पर सर्टोली सेल के थ्रू बनता है ब्लड टेस्टिस बैरियर। स्पर्म के हैप्लॉइड होने के बावजूद इम्यून सिस्टम के द्वारा उसको अटैक नहीं किया जाता, क्योंकि उसको सर्टोली सेल के थ्रू बनाए गए ब्लड टेस्टिस बैरियर के थ्रू बचा लिया जाता है। नेक्स्ट, जब स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्म का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, बॉडी को जितनी स्पर्म की ज़रूरत है उससे ज़्यादा स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट होता है,
और ये इनहिबिन हार्मोन स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का खाली जगह इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। अब लिडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का खाली जगह इंटरस्टिशियल स्पेस है और उसमें पाए जाने वाले सेल्स लिडिक सेल्स को हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में लिडिक सेल के अदरवाइज ब्लड वेसल्स और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी पाए जाते हैं। अब टेस्टिस के भीतर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पर स्पर्म के फॉर्मेशन को तो हमने पढ़ लिया, कहाँ बना स्पर्म? स्पर्मेटोगोनिया में। अब पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन को। तो फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में खाली जगह पाया जाता है जिसे हमने कहा इंटरसेल्यूलर स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। और इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं लिडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन्हीं लिडिक सेल्स में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन ब्लड कैपिलरी के थ्रू सर्टोली सेल्स में पहुंच जाते हैं, जहां पर सर्टोली सेल्स में इन्हीं टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जहाँ पर आपको कुछ याद करना है तो वो है सर्टोली सेल्स के फंक्शन और डायग्राम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।